हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। ठीक दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हीटिंग एंड वेल्डिंग का पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, ये आर के राजपूत सीरीज चल रही है, 1 बाई 1 चैप्टर कवर किए जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं वेल्डिंग के क्वेश्चंस 51 नंबर से। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में हीटिंग के सारे क्वेश्चंस हो चुके थे। तो देखते हैं वेल्डिंग के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ड्यूरिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग हीट प्रोड्यूस्ड एट द जॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू। जब हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं तो जॉइंट पर जो हीट होती है वो किसकी प्रोपोर्शनलिटी प्रोड्यूस होती है? तो वो होती है दोस्तों आई स्क्वायर आर के। चूँकि हम लोग दोस्तों जानते हैं एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है दोस्तों आई स्क्वायर के। तो जो प्रोपोर्शनल होता है वो आई स्क्वायर आर के प्रोपोर्शनल में हीट जनरेट होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ग्रे आयरन इज यूजली वेल्डेड बाई वेल्डिंग। जो ग्रे आयरन होता है दोस्तों, तो उसको हम लोग किस वेल्डिंग प्रोसेस में यूज करते हैं? किस में जनरली यूज होता है? तो वो होता है दोस्तों गैस वेल्डिंग में। गैस वेल्डिंग में हम लोग ग्रे आयरन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? द मेटल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग मस्ट बी। तो जिस मेटल सरफेस में हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, कैसा मस्ट होना चाहिए? तो दोस्तों वो मस्ट क्लीन्ड होना चाहिए, तभी हम लोगों की प्रॉपर वेल्डिंग होगी। अगर लुब्रिकेट होगा तो प्रॉपर वेल्डिंग नहीं होगी, मॉइस्चर्ड भी होगा तो नहीं होगी, रफ होगा तब भी नहीं होगी। तो इसलिए क्लीन्ड सरफेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन ए वेल्डेड जॉइंट पुअर फ्यूजन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वेल्ड जॉइंट में प्योर फ्यूजन किसके कारण से होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों, अगर करंट इम्प्रॉपर होगी तो पुअर फ्यूजन होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसलिए जब वेल्ड जॉइंट करते हैं कोई भी तो उसके लिए करंट प्रॉपर आनी जरूरी है। अगर करंट का मान कम ज़्यादा होगा तो जो वेल्डिंग है वो अच्छी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? फोर आर्क वेल्डिंग डीसी इज प्रोड्यूस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आर्क वेल्डिंग में डीसी हम लोग किसके द्वारा जनरेट करते हैं दोस्तों, किसके द्वारा प्रोड्यूस करते हैं? तो ये करते हैं मोटर जनरेटर सेट के द्वारा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस में हम लोग कंज्यूमेबल जिसमें इलेक्ट्रोड की खपत होती है? तो वो होती है दोस्तों एमआईजी वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक दोस्तों, जो एमआईजी होती है उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी खपत होती है, दरअसल उसी को ही हम लोग मेल्ट करके जॉइंट को भरते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इज जनरली यूज फॉर आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में जनरली हम लोग कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं दोस्तों? तो आर्क वेल्डिंग में होता है दोस्तों हम लोगों का ट्रांसफार्मर। ठीक दोस्तों, आर्क वेल्डिंग में हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट गैस। इनमें से कौन सी एक इनर्ट गैस नहीं होती है? तो आर्गन इनर्ट गैस होती है दोस्तों, हीलियम इनर्ट गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ये इनर्ट गैस नहीं होती दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड इनर्ट गैस नहीं होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। रेजिस्टेंस वेल्डिंग किसके लिए यूज नहीं कर सकते? तो दोस्तों ये हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स जो होती है उसके लिए हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस प्रोड्यूस टेम्परेचर अप टू। जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है उस प्रोसेस में कितना टेम्परेचर जा सकता है, कितने तक? तो ये दोस्तों जा सकता है 5550 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंक्रीज्ड हीट ड्यू टू शॉर्टर आर्क इज हार्मफुल ऑन अकाउंट ऑफ। तो इसमें दोस्तों इंक्रीज हीट ड्यू टू शॉर्टर आर्क इज हार्मफुल ऑन अकाउंट किस कब हार्मफुल होती है दोस्तों? अंडर कटिंग ऑफ बेस मटेरियल, वर्न थ्रो, एक्सेसिव प्रोसिटी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें दोस्तों ऑल ऑफ द एबव में इंक्रीज हीट ड्यू टू शॉर्टर आर्किंग हार्मफुल होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्क ब्लो रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्क ब्लो कब बनता है दोस्तों? नॉन यूनिफॉर्म वेल्ड वेट्स, जब नॉन यूनिफॉर्म वेल्ड को वेल्ड्स करेंगे, और सेलोस वेल्ड पुडल गिविंग राइज टू बीक वेल्ड, स्पेसलिंग आउट ऑफ
मेटल फ्रॉम बेल्ट पुडल। तो ऑल ऑफ द एबव डिफेक्ट्स, जब ये सारे डिफेक्ट्स होते हैं इन सब में भी आर्क ब्लो रिजल्ट्स होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन सीम वेल्डिंग, इन सीम वेल्डिंग में क्या होता है दोस्तों, द वर्क पीस इज फिक्स्ड एंड डिस्क इलेक्ट्रोड मूव्स। ये भी होता है दोस्तों, वर्क पीस फिक्स हो सकता है, इलेक्ट्रोड मूव हो सकता है। एंड द वर्क पीस मूव बट रोटेटिंग इलेक्ट्रोड्स आर फिक्स, इलेक्ट्रोड फिक्स हो सकता है, वर्क मूव हो सकता है, दोनों हो सकते हैं दोस्तों, तो एनी ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन आर्क वेल्डिंग मेजर पर्सनल हैजार्ड्स आर, आर्क वेल्डिंग करते समय कौन सी चीज़ें ज़्यादा खतरनाक होती हैं, तो फ्लाइंग स्पार्क ये भी होता है दोस्तों, बेल्ट स्पैटर ये भी होता है, हार्मफुल इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम द आर्क ये भी निकलती हैं दोस्तों, तो ऑल ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन स्पॉट वेल्डिंग कंपोजिशन एंड थिकनेस ऑफ द बेस मेटल डिसाइडेड, स्पॉट वेल्डिंग में थिकनेस बेस मेटल की कैसे डिसाइड होती है, कंपोजिशन एंड द अमाउंट ऑफ स्क्वीज प्रेशर एंड होल्ड टाइम, द अमाउंट ऑफ बेल्ट करंट, ऑल ऑफ द एबव। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद थिकनेस और बेस मेटल डिसाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स एल्यूमिनियम इज डिफिकल्ट टू बेल्ट, किन कारणों से जो एल्यूमिनियम होता है वो बेल्ट करने में परेशानी देता है, तो देखते हैं। इट हैज़ एन ऑक्सीडाइज कोटिंग, इसमें ऑक्सीडाइज कोटिंग होती है जी दोस्तों। इट कंडक्ट्स अवे हीट वेरी रेपिडली, ये हीट को बहुत जल्दी मतलब कंडक्ट करता है। बोथ ए एंड बी, तो ये ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो सकता है जल्दी एंड ये हीट को बहुत जल्दी कंडक्ट करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेल्डिंग लीड्स हैव, जो वेल्डिंग लीड्स होती हैं उनको होना चाहिए हाई फ्लेक्सिबिलिटी, हाई करंट हेल्डिंग कैपेसिटी, बोथ ए एंड बी, तो इसमें होना चाहिए दोस्तों बोथ ए एंड बी। ठीक है दोस्तों, हाई फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए एंड हाई करंट हैंडलिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग प्रोसेस में हाई करंट एंड लो वोल्टेज इक्विपमेंट्स होता है जो। अगला क्वेश्चन, एयरक्राफ्ट बॉडी इज, तो जो एयरक्राफ्ट बॉडी होती है वो किस तरह से मतलब बनाई जाती है, स्पॉट वेल्डेड, गैस वेल्डेड, सीम वेल्डेड या रिवेटेड। जो एयरक्राफ्ट बॉडी होती है वो दोस्तों रिवेटेड की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉर आर्क वेल्डिंग करंट रेंज इज यूजली, आर्क वेल्डिंग में करंट रेंज कितनी होती है दोस्तों, तो वो करंट जानते हैं दोस्तों कि मैक्सिमम होनी चाहिए वेल्डिंग प्रोसेस में, तो क्या होगी 100 टू 350 एम्पियर के रेंज में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्पॉट वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर, स्पॉट वेल्डिंग किसके लिए यूज की जाती है, तो ये की जाती है दोस्तों जनरली थिन मेटल शीट्स के लिए स्पॉट वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गैल्वेनाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए लेयर ऑफ, गैल्वेनाइजिंग जो प्रोसेस होती है वो किसकी लेयर चढ़ाने के लिए की जाती है दोस्तों, तो ये होती है, इसमें जिंक की लेयर को चढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए सीमलेस पाइप हैज, एक सीमलेस पाइप होता है वो कैसा होता है, स्टीम वेल्डेड जॉइंट, स्पॉट वेल्डेड जॉइंट या आर्क वेल्डेड जॉइंट। जो सीमलेस पाइप होता है दोस्तों उसमें नो जॉइंट, उसमें कोई जॉइंट नहीं होता। अगला क्वेश्चन, मोटर जनरेटर सेट फॉर डीसी आर्क वेल्डिंग हैज जनरेटर ऑफ, मोटर जनरेटर सेट में डीसी आर्क वेल्डिंग में जनरेटर कैसा होता है दोस्तों, तो ये जनरेटर होता है दोस्तों लेवल कंपाउंड टाइप का। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, प्लेन एंड वट बेल्ट्स मे बी यूज्ड ऑन मटेरियल अप टू थिकनेस ऑफ नियरली, प्लेन एंड वट वेल्डिंग में जो मटेरियल की थिकनेस होती है वो कितनी होती है करीब, ये होती है दोस्तों 25 mm के करीब। ठीक है दोस्तों, 25 mm तक थिकनेस वाले से हम लोग प्लेन एंड वट वेल्डिंग से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन आर्गन आर्क वेल्डिंग आर्गन्स इज यूज्ड एस ए, आर्गन आर्क वेल्डिंग में हम लोग आर्गन को किस तरह से यूज करते हैं दोस्तों, ये हम लोग करते हैं इसको सील्ड टू प्रोटेक्ट द वर्क फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन, मतलब ऑक्सीडाइजेशन से बचाने के लिए सील्ड प्रदान करता है आर्गन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग एज द थिकनेस ऑफ द मेटल टू बी वेल्डेड इंक्रीज, ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग के समय अगर थिकनेस को बढ़ाएंगे मेटल की तो दोस्तों क्या बढ़ाना पड़ेगा, तो सबसे पहले अगर थिकनेस बढ़ेगी दोस्तों तो करंट तो इंक्रीज होगी,
तो करंट तो बढ़ानी पड़ेगी, एंड जब करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या होगा दोस्तों, करंट शुड इंक्रीज एंड वोल्टेज शुड डिक्रीज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन डीसी आर्क वेल्डिंग, डीसी आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड्स इज मेड पॉजिटिव एंड वर्क पीस नेगेटिव, या इलेक्ट्रोड इज मेड नेगेटिव एंड वर्क पीस पॉजिटिव। तो होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोड को हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, वर्क पीस जो होता है उसको पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है, डीसी आर्क वेल्डिंग में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द पर्पज ऑफ कोटिंग ऑन आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स इज ड्यू टू। आर्क वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड में कोटिंग करने का क्या पर्पज होता है दोस्तों, तो स्टेबलाइज द आर्क, इससे आर्क स्टेबलाइज हो जाती है। प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिंग एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड करता है एक प्रोटेक्टिंग, एंड प्रोवाइड स्लैग टू प्रोटेक्ट द मोल्टन मेल्ट, जो स्लैग यहाँ वहाँ निकलता है उससे भी प्रोवाइड करता है। तो ऑल ऑफ द एबव, ठीक दोस्तों, कोटिंग करने से ये सारे फायदे होते हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 50% ड्यूटी साइकिल ऑफ ए वेल्डिंग मशीन मीन्स। 50% ड्यूटी साइकिल वेल्डिंग मशीन का क्या मतलब है, ये होता है दोस्तों कि मशीन वर्क फ्रॉम 5 मिनट्स इन ए ड्यूरिंग ऑफ 10 मिनट्स। मशीन ने 10 मिनट्स के अंतराल में 5 मिनट्स का काम, या 5 मिनट में 10 मिनट का काम कर दिया। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग कार्बन आर्क वेल्डिंग इफ इलेक्ट्रोड्स इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रोड को हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो दोस्तों क्या होता है कि कार्बन विल हैव टेंडेंसी टू गो इनटू द वेल्ड जॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ वेल्डिंग द मोल्टन मेटल इज पोर्ड फॉर ज्वाइनिंग द मेटल्स। मतलब इन सारे प्रोसेस में कौन सा मेथड वेल्डिंग का होता है जिसमें मेटल को हम लोग और पिघलाकर उसमें जॉइंट में भरते हैं, तो ये होता है दोस्तों थर्मिट वेल्डिंग, ठीक है दोस्तों। इसमें जो मेटल को मोल्ट मतलब उसको करते हैं पिघला के उस जॉइंट में भर देते हैं, ये थर्मिट वेल्डिंग में किया जाता है। थर्मिट वेल्डिंग जो हम लोग रेल की पटरियों के जॉइंट एंगल को जॉइंट करते हैं वो थर्मिट वेल्डिंग के द्वारा जॉइंट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, जिसे भी हमारा वीडियो पसंद आता है वो हमारे चैनल पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।